हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जो पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है, ओपन माइंड के साथ उसे जाने दीजिए। रीडिंग का कोई भी पार्ट अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और सारे रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। सरेंडर और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ अलाइन कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। बॉटम ऑफ डेक में है एग्जॉशन। ओके, कुछ ऐसे स्टफ्ड इमोशंस हैं आपके अंदर जो कि आप दिमागी तौर पे, भावनात्मक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे वो एक क्लस्टर फॉर्म कर रहा है। ओके, अगर वो भावनात्मक तौर पे है, वो क्लस्टर आपके थ्रोट चक्र में वो पेन फील कर रहे होगे आप। जैसे कुछ हैवी गले में अटक जाता है, कुछ कुछ बड़ा निवाला जब गले पे अटकता है कैसे पेन होता है ना, वैसा टाइप का पेन हो सकता है। या फिर आप बॉडी में अगर वो पेन किसी तरह से फील कर रहे हो, मे बी आप अपने जॉज में अपने दांतों को आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे मतलब टाइटनिंग, जॉ टाइटनिंग होना, जिससे कि दांत एक दूसरे के ऊपर के नीचे के दांत एक दूसरे के ऊपर ऐसे जकड़ जाते हैं। जैसे कि वो गुस्से में कैसे इंसान दांत चबाता है ना, तो वैसे टाइप का ऑटोमेटिक हो जाता होगा आपको फील। मतलब आप जानबूझ के नहीं करते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली शायद हो जाता होगा। तो वो जो भी स्टफ्ड इमोशंस हैं वो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन के रूप में आपके बॉडी में स्टोर है, और अब वो रिलीज होने के मतलब वो एग्जॉशन हो चुका है। ओके, और वो अब रिलीज होने की स्थिति में आ चुका है। इसलिए वो जॉ टाइटनिंग आपकी हो रही है, जो कि एक दूसरे के ऊपर दांत दबा दबा कर आप दर्द महसूस होता है, तब आपको याद आता है कि अरे ये क्या कर रही हूँ मैं। अनकॉन्शियसली वो चीज़ शायद हो जा रही है, क्योंकि वो इनफ हो चुका है, ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है। और इमोशनली भी शायद वो गले में वो कुछ क्लस्टर जैसा आप फील करते होगे, पेन। मतलब अगर मेडिकल कोई इश्यूज है तो मैं उसके रिलेटेड नहीं कह रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। अगर आपको एनर्जेटिकली वैसा फील हो रहा है, अगर आप फिजिकली ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो आप मेडिकल अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। उसके साथ कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है रीडिंग का। लेकिन एनर्जेटिकली अगर कुछ फील कर रहे हो तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन किसी चीज़ को लेकर। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, कुछ है जो हीलिंग नहीं हो पा रही थी, और वो पेन पेन आपके दिल, दिमाग और आपके शरीर में स्टोर है। विद स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि ये टू ऑफ सॉर्ड्स, मैं फील कर रही हूँ कि आप कह नहीं पा रहे थे। जो भी आपके मन की बात है, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। और मे बी आप कहना चाहते थे, लेकिन आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि जजमेंट सर्व हो रहा है, यानी कि इधर आपको कहने का मौका मिला है, या जो भी लोगों ने आपके साथ किया एग्जैक्टली वही चीज़ उनके साथ हो रहा है। और शायद वो आपके पास आ रहे हैं हीलिंग के लिए, आपसे मदद मांगने के लिए, जिससे कि, या फिर वो सवाल उनके मतलब एक तरह से कि आप विटनेस कर रहे हो, मैं कहना वो चाह रही हूँ, आप विटनेस कर रहे हो कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है उनके साथ। और अब जाके आपको मौका मिल रहा है कहने का, या फिर आप अगर कुछ नहीं भी कह रहे हो तो भी आप चुपचाप विटनेस कर रहे हो, और आपका ऐसे चुपचाप उस चीज़ को देखना और
विदाउट सेइंग एनीथिंग आंखों से आंखें मिली और उनको रियलाइज़ हो गया कि एग्जैक्टली यही चीज़ उन्होंने आपके साथ किया था और आप वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। या फिर अगर उन्हें जो भी उनके साथ हो रहा है उस चीज़ का पेन वो महसूस कर रहे हो और शायद उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा हो कि एग्जैक्टली वही किया हो, लेकिन आप शायद विटनेस करो, तो आपको जैसे रेजोनेट करता हो वैसे लीजिए। वो रिजेंटमेंट जो भी हुआ था आपके साथ, वो रिजेंटमेंट आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि जिस इंसान ने मुझे वो दुख दिया है, जो तकलीफ़ दी है, वही इंसान आकर चीज़ों को ठीक करेगा, हीलिंग देगा, माफ़ी मांगेगा, अपनी गलती सुधारेगा, तभी जाकर शायद मुझे सुकून मिलेगा। या फिर आपको अगर ये चीज़ लगता था कि जो मेरे साथ हुआ, जो उसने मेरे साथ किया एग्जैक्टली वही चीज़ जब उसके साथ होगा तब उसे पता चलेगा, आप विटनेस करना चाहते थे। तो इस तरह की रिजेंटमेंट होल्ड करने से क्या होता है कि जिसको आप सज़ा देना चाहते हो तकलीफ़ में, मतलब टिट फॉर टैट आप देखना चाहते हो वो तो नहीं पाता है, लेकिन वो गुस्सा आप ही को निगल रहा होता है। तो उसी वजह से आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे थे। ये क्योंकि डेविल कार्ड से मैं वो चीज़ फील कर रही हूँ, किसी को सज़ा पाते हुए देखना, किसी को उसके कर्मों का फल मिलना, किसी को उसकी गलती का एहसास होना। जो होगा नहीं होगा वो समय के हाथ में है, लेकिन वो नहीं हो रहा है उस बात का जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होता है ना, कि उसे अपनी गलती का एहसास क्यों नहीं हो रहा है, वो अपनी गलती सुधारने क्यों नहीं आ रहा है, वो माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा है, इतनी ज़िद क्यों, उसका इतना अहंकार क्यों है। इस बात का जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है वो इस तरह से निकल रहा है। वो था बहुत दिनों से, आप उसको दिल में दबा के रखे हुए थे, अटैचमेंट, वो रिजल्ट देखने का अटैचमेंट था आपके अंदर। उसी वजह से वो पेन की तरफ वो एनर्जी पेन बनती जा रही है। होल्डिंग ऑन टू पास्ट, यस, होल्डिंग ऑन टू पास्ट। बहुत समय तक आपने इंतज़ार किया है इस दिन का कि कब मेरे साथ गलत करने वाले लोगों को सज़ा मिले और मैं देखूं, या उनको अपनी गलती का एहसास हो और मैं देखूं इस चीज़ को। इंतज़ार करते रहे आप, और आप समझते थे कि इसी से ही आपकी हीलिंग होगी, इसी से आपकी एम्पावरमेंट होगी, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आपका जीवन को लेकर वो कॉन्फिडेंस, वो स्पार्क वापस आएगा, ऐसा आपको लगता रहा है। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं हासिल होगा आपको। हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ये गलत कर रहे हो, ये हर कोई इंसान करता है, हर कोई इंसान, ये कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी हमारे साथ कोई गलत करता है ना, हम पहली चीज़ दिमाग में ये रखते हैं कि उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। पहले तो हम उसे रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं, उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, वो बात नहीं सुनता है, अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, तो हम उसके साथ आर्ग्यू करने लग जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर जब वो पूरी तरह से हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो कन्फ्रंटेशन चाहता नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी लेना चाहता नहीं है, तो वो भागता है उस चीज़ से। तो वो जब भागता है तो आप एक वॉइड में रह जाते हो कि जिसको कहना है, जिसको समझाना है वो नहीं है, और किसी को वेंट करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा इंसान है नहीं, तो मैं किसको बोलूँ। तो अंदर वो चीज़ घुट रही होती है और आप सफ़र कर रहे होते, तकलीफ़ में, पेन में होते हो। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि जब आप उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हो तो उस चीज़ को वहीं रहने देते हो,
रिलीज़ करने की बजाय उसको रहने देते हो और अपने दूसरे कामों में बिजी रख के अपने आप को, आपको लगता है कि मैं अपने आप को दूसरे कामों में बिजी रख के उसे भूल जाऊंगी, उस चीज़ को भूल तो नहीं जाऊंगी, लेकिन दूसरे कामों में बिजी रहना, जैसे कि आपको लगता है और कोई चारा भी नहीं मेरे पास, मैं चाहती तो थी कि ऐसा कि वैसा हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है तो और कोई चारा नहीं है दूसरी चीज़ों में बिजी रहना। लेकिन आप उसमें बैठ कर कॉन्शियसली उस चीज़ पर काम नहीं कर रहे हो, उसको हीलिंग नहीं कर रहे हो, उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एक अटैचमेंट है। यानी कि आप कॉन्शियसली यू आर चूजिंग अटैचमेंट टू दैट पेन, टू दैट एक्सपीरियंस, और उस पेन को होल्ड करके, उस ग्रज, ये ग्रज होल्ड करके रखना है। ओके, ग्रज होल्ड करके रखना उस इंसान के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और वो मज़े ले रहा है लाइफ के और मैं सफ़र कर रही हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। तो वो ग्रज होल्ड करके आप रख रहे थे, अभी भी शायद रख रहे हैं, क्योंकि एग्जॉशन के लेवल पे आ चुका है, लेकिन यहाँ लेटिंग गो का कार्ड मुझे अभी तक दिखा नहीं है। और आपको लगता है कि ये ग्रज होल्ड करके रखने से ही आप पावरफुल बनते हो, पर असल में ग्रज होल्ड करके रखने से इंसान कमज़ोर बनता है। क्योंकि आप देखिए, आप जो पढ़ाई करते हो या काम करते हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, आपका खाना है, आपकी इवन आप देखो ना, अपने स्किन के बारे में देखो, आप जब भी स्ट्रेस में आ जाते हो आपकी स्किन पे और एक्ने वगैरह हो जाता है, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जब आप खुश रहते हो, अच्छा खाना खा रहे हो, हेल्दी हैबिट्स है, मज़े लाइफ में एंजॉय कर रहे हो सब कुछ, और अच्छी नींद है, सब कुछ है, तो स्किन कैसे ग्लो करती है। तो उसका मतलब क्या है, हमारा जो शरीर है, मन, शरीर, आत्मा, सब कुछ अच्छे से सब फंक्शन करता है, सब कुछ अच्छे से चलता है, हमारी लाइफ, सुकून हमारी ज़िंदगी में तब होता है जब हम किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं रखते हैं, मोमेंट में जीते हैं, खुश रहते हैं, है ना। तो जीवन में सब सुखी समय आएगा तब मैं सुखी होंगी नहीं, हम सुख को चुनते हैं दुख को जाने देकर, है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ होता है उसको जाने देकर ही हम सुख को चुनते हैं, वही होता है, वही दरवाजे पे खड़ा होता है, सुख और दुख साथ में खड़े होते हैं। लेकिन दुख दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। आप जब तक दुख को चुन रहे हो, सुख पीछे छूट रहा है, लेकिन सुख को चुनते हो, दुख को जाने दोगे तभी जाकर सुख आपके पास आएगा। ओके, क्योंकि सुख के साथ ना एक डोरी बंधी हुई है, हमारे दिल के साथ दुख की डोरी बंधी हुई है, लेकिन सुख जो होता है उसकी कोई डोरी हमारे दिल से नहीं जुड़ी हुई होती है। हम चाहते हैं कि कोई डोरी ऐसी बंधी जाए जिससे कि सुख हमेशा हमारे साथ रहे, पर सुख किसी डोरी में बंधा हुआ नहीं रहता है, दुख डोरी में बंधा हुआ रहता है। हम चाहते हैं कि वो दुख चला जाए, लेकिन वो डोरी इतनी तेज़ी से, इतनी टाइट से बंधा हुआ होता है ना, हम उसको रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, बस उसको दूर भगाते रहते हैं। तो आप किसी इंसान से, आपका हाथ बंधा हुआ है, जैसे कि हथकड़ी से आपका हाथ और किसी और का हाथ बंधा हुआ है, आप उस इंसान को जितना भी दूर भगाओगे, धक्का दोगे, तकलीफ आपको होगी। वैसा ही होता है दुख के साथ, जो हमारा वो जो डोरी बंधी हुई है ना, हम दुख को जितना पुश करते हैं वो तकलीफ हमें ही होती है। तो उस दुख के साथ बैठना, उसके साथ पीस क्रिएट करना ज़रूरी होता है, ताकि वो दुख जो है वो आप डिटैचमेंट के साथ रिलीज़ कर दो, उसको पुश ना करो, बल्कि उसको उसकी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से, उसकी मर्ज़ी से उसको जाने दो, रिकनसाइल कर लो कि हाँ ठीक है, जो था, जो हुआ था, क्यों हुआ था, चलो ठीक है, इस चीज़ के साथ हम पीस क्रिएट कर लेते हैं, इस चीज़ में आप हीलिंग कर लेते हैं, इस चीज़ में हम कुछ लेसन लर्न कर लेते हैं, तो दुख अपने आप चला जाता है। आप उसको जाने देते हो ग्रेसफुली, धक्का नहीं देते हो उसको, तब जाकर आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। दिल के जो रिश्ते होते हैं उसमें आप किसी को बेड़ियों से बांध कर नहीं रख सकते हो। जैसे मैंने कहा दुख और सुख के बारे में कहा, वैसे ही प्यार और किसी इंसान के लिए जब आप
लव एनर्जी में रहते हो, प्यार करते हो उस इंसान से, अटैचमेंट होता है। उस इंसान से नफरत भी अगर करते हो तब भी अटैचमेंट रहता है ना। अटैचमेंट हर तरह से रहता है, लेकिन डिटैच होकर प्यार करना वो आसान काम नहीं है। लोग समझते हैं कि डिटैचमेंट, आप अगर उससे किसी इंसान से इमोशनली डिटैच हो गए हो, इसका मतलब है कि आप उससे और प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं होता है। आप किसी इंसान से डिटैच होकर भी उसके प्रति आपके मन में बहुत सारा प्यार हो सकता है, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि इफ़ दैट पर्सन इज चूजिंग समबडी एल्स और सम अदर सिचुएशन, आई एम कैपेबल इनफ टू लेट देम गो और लेट हिम गो और हर गो, राइट। तो उसकी खुशी मेरे लिए मायने रखती है, उसके होठों पे हंसी मेरे लिए मायने रखती है, उसकी फ्री विल है, उसकी चॉइसेस को लेकर वो जो भी सोच रहा है, जो फील कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, एंड दैट मैटर्स फॉर मी। वो मेरे साथ हो, अ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो मेरे साथ हो, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन अगर वो नहीं पॉसिबल है, सो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जब मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ, उसकी खुशी वो ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए। वो स्वेच्छा से जाए, वो स्वेच्छा से आए, बांध के नहीं। प्यार, सच्चा प्यार जो होता है ना, वो किसी भी इंसान को अपने आप से बांध कर नहीं रखता है। तो सच्चा प्यार बेड़ियों से नहीं बांधता है, ओके। क्योंकि जिसको आपके साथ रहना है ना, वो अपनी खुशी से, वो खुद अपनी खुशी से एम्परर की एनर्जी, मतलब कि आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबल समझता है, आपकी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल समझता है खुद को। वो खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो खुद आएगा आपके पास। जो प्यार नहीं करता है, उसको बांध के रखने से भी वो प्यार नहीं दे सकता है। और जिसे आप प्यार करते हो, उसको खुले छोड़ दे दोगे, उसको जाने दोगे, ज़िंदगी भर कभी लौट कर ना आने के लिए भी अगर जाने दोगे, अगर उसके दिल में आपके लिए वैसा ही सच्चा प्यार होगा, वो एक दिन लौट कर ज़रूर आएगा। या यूनिवर्स आप दोनों को, अगर आपका प्यार उसका प्यार एक दूसरे के लिए प्योर है, तो यूनिवर्स आप दोनों को एक दिन ज़रूर मिलाएगा। लेकिन इस वक्त जब आप ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप अभी भी, चाहे वो गुस्से से हो, मतलब नफ़रत हो या प्यार हो, वो हर तरह से वो अटैचमेंट है। प्यार भी अटैचमेंट है और नफ़रत भी अटैचमेंट है। अनकंडीशनल लव का मतलब वही चीज़ होता है, डिटैचमेंट के साथ प्यार करना। Nothingness, existence and breakthrough. आपके दिल को क्या सुकून देता है, आपके दिल को क्या सुकून देता है, वो आपके दिमाग में कुछ लिमिटेड थॉट्स हैं। यू हैव टू ब्रेक थ्रू दोज लिमिटेशंस, तभी जाकर आप अपनी ज़िंदगी में वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप डिज़र्व करते हो, ओके। क्योंकि आप इस वक्त अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर जिस भी सीमितता में हो, लिमिटेशन में आप हो, वो आपको सिखाई गई है, ट्रेन की गई है। यू आर नॉट सपोज टू ओबे एनी रूल्स व्हेन इट कम्स टू लव, क्योंकि प्यार जो होता है ना, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं। आप किसी भी इंसान के लिए अपने दिल में, आपका उसके साथ कोई रिश्ता भी ना हो, फिर भी वो प्यार ही है, आपके अंदर वो प्यार ही है जो उस इंसान की मदद करने के लिए आपको प्रेरित करता है। उस इंसान के दुख में आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कोई नहीं है, आपका कोई नहीं लगता है वो। किसी इंसान से आप प्यार करते हो, लेकिन वो किसी और से प्यार करता है,
उसकी खुशी के लिए, उसकी आंखों में वो खुशी देखने के लिए, उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखने के लिए, उसके दिल को वो सुकून पहुंचाएगा, उसकी खुशी के लिए आप अपनी खुशियों का त्याग करते हो। फ़ायदा कुछ होता है आपको? नहीं, फिर भी करते हो क्यों? वही प्यार है। तो प्यार करने के, रिश्ते निभाने के जो नियम आपको सिखाया गया है ना, प्यार कोई रूल फॉलो नहीं करता है। ओके? प्यार कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। आप इतिहास में जितने भी भगवान की भक्ति को लेकर, प्रेम को लेकर जितने भी, चलिए प्रेम के बारे में हम मतलब लव लाइफ के बारे में, जो प्रेमी होते हैं उनकी तो लाइफ बहुत कंट्रोवर्शियल है। आप भक्ति को लेकर ही बहुत सारी चीज़ें देख लो, है ना। भगवान की भक्ति और प्रेम में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लोग बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज बना लेते हैं लव लाइफ को लेकर, रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर। चलिए भक्ति के बारे में बात करते हैं। जब आप ईश्वर से भक्ति करते हो, आप ऐसे उठा कर देख लो कितनी सारी कहानियाँ हैं हिस्ट्री में, जहाँ भगवान की भक्ति में वो जो सीमितता तय की जाती है, वो सारी सीमाएं पार करके एक भक्त अपने भगवान की भक्ति करता है, तब जाके उसको मोक्ष का मार्ग मिलता है। और ये सच्चा प्यार वैसा ही है अपने। और ये सीमितता क्या है? नियम तोड़ना। कोई शादीशुदा है और उसके साथ उसके इलिसिट रिलेशनशिप रखना नहीं। जो गवर्नमेंट के रूल्स बनाए गए हैं, जो समाज के नियम बनाए गए, उनको तोड़ना नहीं। लिमिटेशंस, अपने अंदर की लिमिटेशंस को ब्रेक करना, ये अपने अंदर की लिमिटेशंस को ब्रेक करना। जो नियम समाज में बनाए गए हैं वो इंसान के भले के लिए, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। आपका प्यार कोई लिमिटेशन नहीं मानता है, वो दिल की भावनाएं हैं, दिल से जुड़ी हुई बात है। लेकिन जब आप आपके आत्मा का कनेक्शन, आपके दिल का कनेक्शन कुछ ऐसे तरीके से, ऐसी ऐसी जगह पर लग गया है, इस तरीके से लग गया है जो कि कुछ मर्यादा की सीमाएं जो तय की गई हैं समाज में, जो एक्चुअली अच्छी हैं, उन सीमाओं को पार करना चाहता है, तो आप गलत दिशा पे जा रहे हो। लेकिन कुछ सीमाएं ऐसी तय की गई हैं जो कि हमारे समाज के भले के लिए नहीं है। उन सीमाओं को तोड़ने से समाज में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आता है। तो उन सीमाओं को तोड़ना अच्छी बात है। बात समझ रहे हैं आप? जो सीमाएं समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए है, उसे नहीं तोड़ना है। जब उसे तोड़ने का मन करता है, यानी कि आपको खुद पर काम करना है। जब आप देख रहे हो कि समाज में कुछ असंतुलन है और वो असंतुलन को तोड़ना ज़रूरी है, उसके लिए भी आपको खुद पर काम करना है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बनोगे तभी जाकर वो जो भी मिसअलाइनमेंट है सोसाइटी में, उसको ब्रेक करने के लिए आपको अपने अंदर वो ब्रेक थ्रू लाना होगा। और जब समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा रूल्स बनाए गए हैं जो कि सही है, लेकिन आपका मन उसे ब्रेक करने को कह रहा है, तो आप यहाँ जो ब्रेक थ्रू करोगे, क्या करोगे? अपने लिमिटेशन से ऊपर उठोगे, अपने अटैचमेंट से ऊपर उठोगे, एंड पावर एंड कॉन्फिडेंस के साथ, भले आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अपने अंदर उस पावर को जगाना, ठीक है? पावर एंड कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ लेट गो करना उस सिचुएशन को। जैसे कि लिमिटेशन जो ब्रेक नहीं करना चाहिए, वो कैसा है? जैसे कि कोई इंसान है जिससे आप प्यार करते हो, उसके साथ दिल का रिश्ता आपका ज़रूर है, लेकिन उसका आपके साथ दिल का रिश्ता नहीं है। मे बी उसकी कुछ दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि आपको उसके फ्री विल को अपने हिसाब से मरोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। तो वहाँ आपका ब्रेक थ्रू ये होगा कि आप अपने आप को इतना मजबूत बना लें, इतना अनकंडीशनल लव से अपने आप को भर लें और मजबूत बना लें कि उसके साथ खुद को डिटैच करना और हमेशा के लिए उसको उसके हाल पे छोड़कर अकेले निकल जाना, अलग राह चुन लेना,
है ना, वो बहुत हैवी होता है वो, क्योंकि आपके दिल में प्यार, भर भर कर प्यार उस इंसान के लिए है, लेकिन एक वादा अपने आप से, कि इरादा कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, उसे चेज नहीं करूंगी, उसे बार बार परस्यू नहीं करूंगी, उसे बार बार ये पूछूंगी नहीं कि क्या तुम्हारा मन बदल गया, क्या तुम्हारा मन बदल गया, नहीं। आई विल रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगी, वो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ना वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको उसके फ्री विल को मोल्ड करने की कोशिश नहीं करनी। वो जो नियम बनाए गए हैं वो सही चीज़ बनाया गया है, तो वहाँ आपको खुद की लिमिटेशन ये है कि आपको डिटैच होना है, उसे ब्रेक करना है, लिमिटेशन को ब्रेक करना, तो डिटैच होकर लेट गो करना है, मूव ऑन करना है। ओके। लेकिन जहाँ समाज में कुछ ऐसे दायरे तय किए गए हैं, जैसे कि आप जाति धर्म का है और गोत्र का है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि दो प्यार करने वालों को सेपरेट किया जाता है बेवजह, है ना। तो ऐसे नियमों को ब्रेक करना होता है, क्योंकि वो समाज में एक रिवोल्यूशनरी चेंज लेकर आता है, क्योंकि उसमें मैटर करता है दो सच्चे दिल से प्यार करने वाले साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि भगवान ने नहीं बनाए हैं, है ना। भगवान ने नियम बनाया कि हर एक इंसान की फ्री विल का रेस्पेक्ट किया जाएगा, लेकिन भगवान ने नियम नहीं बनाया कि ये जाति धर्म गोत्र ये सब चीज़ों के चलते आप दो प्यार करने वाले दो दिलों को अलग कर दो, ये नहीं बनाया भगवान ने, है ना। तो उस मामले में क्या होता है, एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाने के लिए आपको हिम्मत अपने अंदर जगानी होती है। तो डिपेंड करता है, और दोनों ही लव है, दोनों ही मामले में वट एवर यू आर चूजिंग, यू शुड चूज द राइट थिंग। दोनों ही चूजिंग लव ओवर फियर है। ओके। चूजिंग लव ओवर फियर मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान के, लव मतलब नहीं है कि उस इंसान के साथ रहना लव है, नहीं। ट्रू लव बांध के नहीं रखता है। चूजिंग लव मीन्स ऑलवेज लव एनर्जी, किसी को उसके निर्णय के साथ ग्रेसफुली जाने देना, दैट इज ऑल्सो लव। पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना, उसकी चॉइसेस का, उसके डिसीजंस का सम्मान करना, दैट इज ऑल्सो लव। अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना, जब आप देख रहे हो कि आपके सच्चे प्यार के खिलाफ दुनिया की कुछ ऐसी रिवायतें खड़ी हैं, तो उनको ब्रेक करना, अपने प्यार के लिए, अपने साथी के लिए, अपनों के लिए खड़े रहना। जब आपके अपने ही स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं हो, लेकिन वो जो भी कर रहा है वो इंसान कुछ अच्छे काम के लिए कर रहा है, और उस इंसान के लिए स्टैंड लेना, वो भी आपका अनकंडीशनल लव है। वो भी है कि चूजिंग लव ओवर फियर। लव का मतलब सिर्फ किसी के लिए दिल धड़कता हो, किसी के लिए दिल में प्यार हो, रोमांस हो और साथ रहना हो। प्यार सिर्फ उसे नहीं कहते हैं। प्यार की परिभाषा तय नहीं की जा सकती है। प्यार को एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक तरीका आपको पता है। ओके। प्यार को महसूस करने का, ये एक्सपीरियंस है ना, प्यार को एक्सप्रेस करने का और उसे एक्सपीरियंस करने का, महसूस करने का जो तरीका आपको कुछ लिमिटेड तरीके से बताया गया है, सीमितता तय की गई है आपके लिए, और वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप इस तरह की एनर्जी में हो। ठीक है। चिंता करते हो, सेल्फ डाउट में रहते हो, अपने जीवन में खुशियों को लेकर, प्यार को लेकर, जो अच्छी वाली फीलिंग है, जो लव महसूस करना चाहते हो, वो नहीं हो पा रही है बेसिकली। इस तरह स्ट्रेस्ड आउट टेंशन में हो, आप परेशान हो, कन्फ्यूजन में हो। लेकिन आपको यूनिवर्स ये चीज़ कह रहा है कि लव देना और पाना, मतलब लव को एक्सपीरियंस करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। सो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि ओपन योरसेल्फ अप टू द वास्टनेस to experience love.
डोंट लिमिट योर सेल्फ। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।